तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। जस्ट अ मोमेंट। या सो आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्लेसेस इन न्यूज़ टॉपिक के बारे में। इसमें हमने सारे जितने भी साल भर में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, उसमें जो जो प्लेसेस जो जो जगह इंपॉर्टेंट रही हैं, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को हमने एक ब्रीफली तौर पे कवर किया है। और उन सारे चीज़ों के बारे में हम थोड़ी लिटिल बिट डिटेल के बारे में भी बात करेंगे कि उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने लायक है। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इट सो दैट हम आपके लिए एक ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है कि है प्लेसेस इन न्यूज़। ठीक है, तो इसी सीरीज में सबसे पहले कौन सी जगह जो है वो न्यूज़ में रही है? पोलैंड वाटरवे। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, मैं पेन ले लूँ। या तो पोलैंड वाटरवे जो है वो हमारे न्यूज़ में रहा है। ये वाटरवे जो है अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि शिप्स को इनेबल करता है कि बाल्टिक सी में वो इंटर कर सकें। ठीक है, और इसके लिए उनको रिलाई ना करना पड़े स्टेट ऑफ पिलावा में के लिए रिलाई ना करना पड़े, जो कि कहाँ पर? रशिया। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया में अभी इस समय वॉर भी चल रहा है, तो वहाँ पे वॉर जो हिट कंट्री है, वहाँ पर शिप्स को जाने से वहाँ पे जाने को ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो इसकी वजह से उनको अवॉइड करने के लिए इस पोलैंड के न्यू वाटरवे का इनाग्रेशन किया गया है। मतलब कि इसका जो इनाग्रेशन है वो रशिया के वॉर से बहुत पहले से शुरू है, जो कंस्ट्रक्शन है। बट ये अभी रशिया के जो वॉर रीजन है उसमें भी काफ़ी काम आएगा। ठीक है, स्टेट ऑफ पिलावा जो है वो एक वाटरवे है जो कनेक्ट करता है बाल्टिक सी को विस्तुरा लागून से। ठीक है, हालांकि स्टेट ऑफ पिलावा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम पोलैंड के निस वाटरवे का इस्तेमाल करें। और ये कब खुला है? 83rd एनिवर्सरी ऑफ द सोवियत इन्वेजन ऑफ पोलैंड। ठीक है, सोवियत यूनियन ने जब पोलैंड में इन्वेजन किया था, तब उसके 83rd एनिवर्सरी पे ये जो है अभी ओपन हुआ है। ठीक है, और ये क्या करता है? बाल्टिक टू एल्बेग रूट को कैसे रिड्यूस करता है? 100 किलोमीटर से रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब कि 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कम करता है, ताकि शिप्स को कम ट्रैवल करना पड़े। और तो ये बात हो गई हमारे पोलैंड के वाटरवे के बारे में। नेक्स्ट हमारा वाराणसी एससीओ टूरिज्म कैपिटल। वाराणसी को अभी रिसेंटली एससीओ मतलब कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे कि क्या क्या उसमें बात की गई है। सबसे पहले कि जैसा कि हमने डिस्कस किया, फर्स्ट नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल, वाराणसी को फर्स्ट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। किस पीरियड के लिए? 2022 टू 2023 के लिए। ठीक है, और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है वो कहाँ पर हुई है इस साल? समरकंद, उज्बेकिस्तान। देखिए, मैं आपको इस इवेंट से रिलेटेड भी सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, सो दैट कि इससे कुछ भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको मार्क आउट कर सकें। ठीक है, उसके बाद वेरियस इवेंट्स जो है वो वाराणसी में इस इवेंट के इस डिक्लेरेशन के बाद ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, इसका एम क्या है? एम ये है कि कोऑपरेशन बढ़ाना एससीओ मेंबर्स के बीच में कल्चर और टूरिज्म को लेकर के। ठीक है, तो अभी इंडिया में कोई सिटी डिक्लेयर हुई है, अब बाद में किसी और कंट्रीज में किसी और सिटी को डिक्लेयर किया जाएगा जो कि कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एनुअल एससीओ ट्रेडिशन ऑफ नॉमिनेटिंग ए सिटी। तो प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान ने सजेस्ट किया है कि हर साल हर एक कंट्री में से जो सिटी जो है कल्चर को लेकर के इंपॉर्टेंट रहे, तो हम उनको नॉमिनेट करें और उनका प्रमोशन करें। ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम इन राखीगढ़ी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है वो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन है की एक साइट है। ठीक है, वहाँ वो है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हड़प्पा कल्चर। ठीक है, उस पर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम बनाया जा रहा है हड़प्पा कल्चर पे, जो कि शोकेस करेगा 5000 ओल्ड आर्टिफैक्ट्स, जो पुराने जो प्रूफ्स हैं हिस्ट्री के, उनको उन सारी चीज़ों को स्मृतियों को रखा जाएगा वहाँ पे। और चिल्ड्रन टू बी अवेयर ऑफ द हिस्ट्री इन अ रिक्रिएशनल मैनर, ताकि जो हम जनरेशन है, अभी की जनरेशन है या आने वाली जो जनरेशन है, उनको इतिहास के बारे में पता रहे। और राखी गढ़ी वॉज पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। राखी गढ़ी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक जगहों में से एक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंडियन सिटीज़ इन यूनेस्को नेटवर्क। इंडियन सिटीज़ जो है यूनेस्को नेटवर्क में कहा गया है।
3 सिटीज़ को नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में। कौन कौन सी? थ्रिसुर, नीलंबुर जो कि ये दोनों केरला में है, और वरंगल जो कि तेलंगाना में है। ठीक है। नीलंबुर जो है वो फेमस इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है केरला में, और थ्रिसुर जो है इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एकेडमिक रिसर्च है, इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। यूक्रेन की कैपिटल कीव, साउथ अफ्रीकन सिटी डरबन और यूएई सिटी शारजा ये भी इंक्लूड किए गए हैं यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। ठीक है। और टोटल 77 सिटीज और फ्रॉम 44 कंट्रीज जो है वो इस लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद रामगढ़ सेंचुरी की बात होती है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, इसको नोटिफाई किया गया है कैसे इंडिया की 52nd टाइगर रिजर्व के नाम से। ठीक है। उसके बाद जो अप्रूवल है वो किसने दिया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये डिक्लेयर किया गया सेंचुरी, जो सेंचुरी डिक्लेयर कब की गई थी? 1982 में। ठीक है। उसके बाद रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इज द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ स्टेट, राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व है। ठीक है। हाँ। उसके बाद रणथंबोर टाइगर रिजर्व इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व इन कोटा, और सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये बाकी तीनों जो है टाइगर रिजर्व है। और अब ये रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चौथा वाइल्ड लाइफ रिजर्व होगा। ठीक है। उसके बाद हंगरी के न्यू पीएम के बारे में हम बात करते हैं। हंगरी के न्यू पीएम अभी अपॉइंट हुए कौन? विक्टर ऑर्बन। ठीक है। ये अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। 4th टाइम, लगातार 4th टाइम के लिए ये अपॉइंट हुए हैं। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ अ गवर्नमेंट इन द यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए, जैसे कि हंगरी जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है, तो यूरोपियन यूनियन में अगर देखा जाए तो सबसे लंबा जो टेन्योर है वो इनका रहा है। और कैपिटल ऑफ द कंट्री इज बुदापेस्ट, एंड इट इज ऑल्सो द कंट्रीज लार्जेस्ट सिटी। जो बुदापेस्ट है वो हंगरी की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। उसके बाद सूरजकुंड मेला की बात होती है। सूरजकुंड मेला जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हर साल जो है सूरजकुंड मेला जो है सूरजकुंड डिस्ट्रिक्ट में जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे मनाया जा रहा है। ये काफ़ी फेमस फेयर है, मेला है। मेला इज़ द लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है। ये सूरजकुंड मेला जो है सबसे लार्जेस्ट मेला है वर्ल्ड में। मेला अट्रैक्ट आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर क्रिएटिविटी एंड कल्चर। मेला जो है वो सारे दुनिया से जितने भी कलाकार हैं उनको इनवाइट करता है, और एथनिक क्यूजिन्स इसमें शोकेस की जाती है, और अलग अलग तरह के खाने की जो रेसिपीज़ है वो यहाँ पे उन चीज़ का मेला लगता है। ठीक है। और पार्टनर इस साल जो सूरजकुंड मेला है उसमें हर साल एक पार्टनर कंट्री होती है जो कि स्पॉन्सर करती है। तो इस साल कौन है वो? उज्बेकिस्तान। और जम्मू कश्मीर जो है वो इस साल के सूरजकुंड मेला का थीम है। जम्मू कश्मीर का कल्चर, जम्मू कश्मीर की चीज़ें, वहाँ का खाना, तो ये इस साल का कल्चर है। ठीक है। उसके बाद फिर शिंजो आबे जो है जापान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, वो उनका असैसिनेशन अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है। तो एबे वॉज असैसिनेटेड व्हाइल ही वॉज कैंपेनिंग फॉर द अपकमिंग इलेक्शन। वो इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे जब उनका असैसिनेशन हुआ, मर्डर हुआ। ही वॉज असैसिनेटेड इन द नारा सिटी। ठीक है। नारा सिटी में उनका असैसिनेशन हुआ। इंडिया इज ऑब्जर्विंग नेशनल मॉर्निंग, जो दुख शोक संदेश है, वो जुलाई को मनाया जाएगा, शोक दिवस उनके जो असैसिनेशन के लिए। ठीक है। ही सर्व्ड एज अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ड्यूरिंग 2006-2007 फॉलोड बाय सेकंड टेन्योर। उनका 2 टर्म था, एक 2006-2007 में, एक 2012-2020 में। और ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के। उसके बाद जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट जो है, जो कि यूक्रेन में है, उसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि रशिया ने इस न्यूक्लियर प्लांट को कैप्चर कर लिया है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? एनर ओवर साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में है। बेस्ड ऑन द काकोआ रिजर्वायर साउदर्न शोर ऑन द रिवर डेनेपर। ये रिवर डेनेपर के आसपास है, ये ध्यान रखिएगा, रिवर डेनेपर। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इसको लेकर के खतरा ये भी था कि ये रशिया शायद न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर अटैक करता है तो यूक्रेन की पॉपुलेशन को काफ़ी इफेक्ट होगा। उसके बाद 1985 से 1989 के बीच में द फर्स्ट 5 वर ब्रॉट ऑनलाइन, द 6th वॉज एडेड। जो रिएक्टर्स थे वो वहाँ पे अभी रिसेंटली जो 6th रिएक्टर जो था वो 1995 में ऐड अप हुआ था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर के। उसके बाद खजुराहो डांस फेस्टिवल की बात करते हैं। खजुराहो जो मध्य प्रदेश का जो कला कला परिषद वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है खजुराहो डांस फेस्टिवल। ये कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में। और फेस्टिवल हेल्ड एनुअली बिसाइड द खजुराहो टेम्पल लोकेटेड। ये फेस्टिवल जो है एनुअली अनाउंस किया जाता है। और डांस इज परफॉर्म जनरली फ्रॉम द चित्रगुप्त टेम्पल। डांस जो है वो चित्रगुप्त टेम्पल के सामने ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि सूर्य भगवान को डेडिकेटेड होता है। और विश्वनाथ टेम्पल भी, विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है। विश्वनाथ टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, वहाँ पे परफॉर्मेंस किया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश जो है वो स्टेट रूपांकर कला अवार्ड एंड नेशनल कालिदास अवार्ड फॉर डांस विल बी प्रेजेंटेड टू द। और इस इवेंट के मौके पर
मध्य प्रदेश स्टेट रूपांकर कला अवार्ड और नेशनल कालीदास अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दिस ईयर खजुराहो डांस फेस्टिवल था 48, ये 48 एडिशन था उस फेस्टिवल का, ठीक है। उसके बाद रामसार साइट जो है अभी साल भर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही है। रामसार साइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो उसको याद रखिएगा कितनी रामसार साइट्स टोटल हैं और रिसेंट में जो जो डिक्लेयर हुए हैं। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली 2 रामसार साइट डिक्लेयर किया है, और रामसार साइट जो है वो वेटलैंड्स को लेकर के डिक्लेयर किया जाता है कि जहाँ जहाँ वेटलैंड्स हो। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है कब, फरवरी 2 को। ये फरवरी 2 को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है रामसार कन्वेंशन जो है वो साइन हुआ था फरवरी 2 को 1971 में। कहाँ पे, रामसार सिटी में, जो कि ईरान में है, ठीक है। और कौन से 2 साइट्स जो हैं वो रामसार के साइट से डिक्लेयर हुए हैं, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में और खिजादिया बर्ड सेंचुरी गुजरात में, ठीक है। और टोटल जो है 75 रामसार साइट्स हैं, और अभी लेटर जो अभी रिसेंटली 11 ऐड हुए हैं उनको लेकर के टोटल 75 हो गए। तो हमने सारी चीज़ें बात करी रामसार साइट के बारे में, मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, ठीक है। और ये इतने आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। उसके बाद वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है हैदराबाद को मिला है, ठीक है। हैदराबाद ने किन सिटीज़ को पछाड़ करके ये अवार्ड जीता है, पेरिस, बोगोटा, मेक्सिको सिटी। हैदराबाद को ये अवार्ड मिला है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स के द्वारा, और हैदराबाद ने जीता है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का अवार्ड, ठीक है। ये 6 कैटेगरी ऑफ अवार्ड वॉज देयर, जिसमें से हैदराबाद को ये अवार्ड मिला है। और दूसरी न्यूज़ है, मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अभी रिसेंटली नया टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया है, कौन सा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और महाकाल लो कॉरिडोर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एमपी में इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी हो गई। इसके सारे साल भर के जितने भी हमारे इवेंट्स हैं उनके बारे में हमने सारे बात की, और जो जो इंपॉर्टेंट जगह है हमने उनके बारे में सारी डिटेल बात की, सो दैट कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें वो आप मिस नहीं करेंगे। और so I hope that you like this video, and तब तक के लिए thank you and goodbye.